राजधानी दिल्ली में ये बारिश का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय हम जनपथ पर हैं और जनपथ और आसपास के इलाकों में जिस तरीके से बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि इस समय की अगर हम बात करें, कम दबाव का क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के इलाकों को प्रभावित कर रहा है। और यहाँ पर तेज बारिश का सिलसिला राजधानी दिल्ली में लगातार देखा जा रहा है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो बादलों की उमड़ घुमड़ के बीच में बारिश रह रह कर हो रही है। और यह बारिश जो मौसम विभाग का कहना है अगले 48 घंटे तक इसी तरह से रुक रुक कर जारी रहेगी। एक बड़े इलाके में ये बारिश देखी जा रही है, चाहे वो उत्तराखंड का निचला इलाका हो, खासतौर पर कुमाऊं रीजन की अगर हम बात करें तो कुमाऊं रीजन में लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। और इसी के साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में रह रह कर बारिश हो रही है। और लगातार जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं इस समय जो खड़ी फसलें हैं खासतौर पर उनके लिए जो मौसम विभाग है वो कह रहा है कि अच्छी है। साथ ही साथ जो बारिश की एक और खासियत होती है, बारिश की खासियत होती है कि भूजल का स्तर बढ़ा देती है, यानी ग्राउंड रेल जो जमीन में पानी है उसका लेवल बढ़ा देती है और उससे कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। और इस बार मानसून की बात करें तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या झारखंड हो, बंगाल हो, इन सभी जगहों पर हम कह सकते हैं कि बारिश में भारी कमी, यानी जो कमी का आंकड़ा है वो 40% को पार कर गया था। लेकिन पिछला जो स्पेल हुआ, यानी पिछला जो दौर गुजरा बारिश का हफ्ते भर के अंदर, उससे हम कह सकते हैं काफी भरपाई हुई है। और ये जो बारिश हो रही है इससे और ज्यादा भरपाई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको पूरा सिस्टम समझा दूं हो क्या रहा है। दरअसल इस समय जो बारिश चल रही है वो कई लोगों को चौंका भी रही है, क्योंकि लोगों का मानना है कि मानसून की वापसी का वक्त है। और अगर हम देखें तो मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों से मानसून की वापसी की घोषणा भी कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो कच्छ के इलाके से मानसून ने वापसी शुरू कर दी है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। लेकिन एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बना जो उड़ीसा से होता हुआ, छत्तीसगढ़ के ऊपर से होता हुआ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इलाकों को प्रभावित कर रहा है। और यहाँ इस समय की अगर हम बात करते हैं तो इस समय हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली के इलाके हैं वहाँ पर अच्छी बारिश देखी जा रही है, अच्छी बारिश। ये इंडिया गेट और आसपास का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं और एक बड़े इलाके में बारिश हो रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और उससे लगे हुए जो इलाके हैं। और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। और ये जो बारिश चल रही है ये अच्छी मैं क्यों कह रहा हूँ, अच्छी कहने के पीछे जो वजह है वो वजह ये है कि ये मध्यम स्तर की बारिश है और धीरे धीरे हो रही है। यानी धीरे धीरे होने वाली बारिश कहीं ना कहीं जमीन के अंदर पानी को पहुंचाती है और खेती के लिए भी लाभदायक मानी जाती है, क्योंकि अगर तेज बारिश हो बड़े तो कहीं ना कहीं फसल को नुकसान होता है। लेकिन इस तरीके की बारिश से हम कह सकते हैं कि फायदा ही होता है। यहाँ जनपथ के जरिए, यानी जनपथ का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं और आगे हम आपको ले चलेंगे मोतीलाल नेहरू मार्ग पर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आसपास के इलाकों में ट्रैफिक है। और ये जगह जो हम आपको दिखा रहे हैं ये लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है। यहाँ कभी लाल बहादुर शास्त्री रहा करते थे। अब हम मोतीलाल नेहरू मार्ग पर चलेंगे और यहाँ से मोतीलाल नेहरू मार्ग शुरू होता है। दिल्ली में जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो सबसे बड़ी चिंता की वजह होती है वो वजह होती है कि
ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बन जाता है, क्योंकि जैसे ही बारिश रुकती है वैसे ही ट्रैफिक जाम हो जाता है। और जिस इलाके को हम आपको दिखा रहे हैं वो दिल्ली का ओस इलाका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता का केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उन सब के आवास हैं, उन सब के बंगले हैं यहाँ पर। ये जगह अपने आप में खास हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए किस तरीके से बारिश हो रही है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग का कहना है कि जो मानसून की वापसी है वो कहीं ना कहीं 30 सितंबर के बाद तेजी पकड़ेगी, 30 सितंबर के बाद। और जब ये पूर्वैया हवाओं का जोर खत्म होगा या कम पड़ेगा, उसके बाद ही मानसून तेजी से वापसी करेगा। तो इस बार अगर हम देखें तो मानसून की बारिश सामान्य से ज़्यादा रही है। और यहाँ जो इलाके हैं, अलग अलग इलाकों की यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। इस समय मानसिंह रोड आपको दिखा रहे हैं, मानसिंह रोड, और मेरे पास ही ताज मानसिंह जो 5 स्टार होटल है उसके पास से होकर हम गुजर रहे हैं। और तो ताज मानसिंह को भी आप देखिए किस तरीके से ये बिल्डिंग भीग रही है, तेज बारिश में भीग रही है। तो ताज मानसिंह की एंट्री देखिए, साथ ही साथ यहाँ पर बारिश तेज हो चुकी है, इंटेंस हो चुकी है। और मौसम विभाग का कहना है कि बादलों का एक समूह इस समय गुजर रहा है और दिल्ली एनसीआर के एक बड़े इलाके में काफ़ी अच्छी बारिश दे रहा है। दिल्ली एनसीआर के इलाके हम आपको दिखा रहे हैं, खासतौर पर लुटियन जोन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तेज बारिश हो रही है। और ये तेज बारिश का सिलसिला अभी जारी रहना है, इसमें कोई कमी नहीं आनी है, क्योंकि लो प्रेशर है जिसकी वजह से जो पूर्वैया हवाएं हैं वो उत्तर भारत की तरफ, या हम कह सकते हैं कि हिमालयी क्षेत्र की तरफ चल रही हैं। और उत्तर प्रदेश होते हुए ये उत्तराखंड भी पहुंच रही हैं, दिल्ली एनसीआर में भी पहुंच रही हैं। साथ ही साथ हिमाचल का वो इलाका जो उत्तराखंड से लगा हुआ है वहाँ पर भी मौसम बदल चुका है। और इसमें एक और बड़ी भूमिका जिस सिस्टम की है वो कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि लगातार इनकर्जन बना हुआ है, लगातार बारिश का जो क्षेत्र है वो बना हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर मानसिंह रोड पर ही हम आपको ले चल रहे हैं, मानसिंह रोड पर ही हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं किस तरीके से बारिश हो रही है। बारिश में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक नहीं दिख रहा है, राष्ट्रपति भवन भी यहाँ से नहीं दिख रहा है। मानसिंह मार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और मौसम विभाग का कहना है कि अभी इस तरीके का मौसम अगले 2 दिनों तक बना रहेगा। और जैसे जैसे मौसम के बारे में जो खबर आएगी हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।